आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मणिपुर पिछले 4 महीनों से जल रहा है। अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी आए दिन हिंसा की घटनाएं प्रशासन के सामने सीधी चुनौती लेकर खड़ी रहती है। तमाम प्रयास जमीनी स्तर पर फेल होते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के इंतजामात सारे फेल हो रहे हैं। सुरक्षा बलों की ज्यादा तैनाती भी कुछ खास असर नहीं डाल पा रही है। लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है मणिपुर में। उनकी तरफ से सेवानिवृत्त कर्नल नेक्टर संजेवम को 5 साल के कार्यकाल के लिए मणिपुर पुलिस विभाग में बतौर वरिष्ठ अधीक्षक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नेक्टर ने साल 2015 में म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 21 पैरा यानी कि विशेष बल में भी कई सालों तक अपनी सेवा दी थी और उन्हें कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया है। मगर आखिर ये कदम क्यों? आखिर इतना बड़ा कदम उठाने का कारण क्या है? दरअसल सरकार को एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर से हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, कई ने अपनी जान भी गंवाई है। ऐसे में ये फैसला लिया गया है। दोस्तों, एन बीरेन सिंह की सरकार जानती है कि उनकी छवि को पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। ऐसे में अब बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक वाले अफसर की मदद ली जा रही है ताकि जो सिचुएशन मणिपुर की है उसे संभाला जा सके। क्योंकि G20 भी है और हालात काबू में होने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बाहरी देश यहाँ आएंगे तो इस पर सवाल उठ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब बस देखना यह है कि किस तरह से नेक्टर संजेवम अपनी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाते हैं, कब तक वे फिर से शांति को बहाल कर पाते हैं, शांति स्थापित कर पाते हैं। इस पर सभी की नजर रहने वाली है। मगर आखिर इस हिंसा की जड़ क्या है? आपको एक बार फिर से बता दूं दोस्तों कि इस पूरे मामले की जड़ मणिपुर का वो विवाद है जो वैसे तो कई सालों से चला रहा है और अब पिछले कुछ महीनों में इसे लेकर रौद्र रूप धारण करते देखा गया है। असल में मणिपुर में 3 समुदाय हैं। ये तीनों समुदाय सक्रिय होते हैं जो 2 पहाड़ों पे बसे हैं और एक घाटी में रहता है। मैतेई हिंदू समुदाय है और 53% है करीब जो कि घाटी में रहता है। वहीं जो 2 अन्य समुदाय हैं नागा और कुकी, ये दोनों आदिवासी समुदाय हैं। और ये जो दोनों समुदाय हैं इनकी आपस में जो चीजें हैं वो कुछ उचित तौर पे नहीं ठीक से चल पा रही है, क्योंकि पहाड़ों को लेकर ये बार बार हो रहा है कि मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में रह सकते हैं ये कहा जा रहा है और उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने तक का अधिकार नहीं है। क्योंकि और इन्हीं चीजों को देखते हुए लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि उन्हें भी ये अधिकार मिलना चाहिए। समुदाय चाहता है कि अनुचित जनजाति का जो दर्जा है वो उन्हें मिले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसे लेकर हाल ही में हाई कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की थी और कहा था कि राज्य सरकार को मैतेई समुदाय की इस मांग पर विचार करना चाहिए और उनके बाद से ही राज्य की सियासत में तनाव है। लोग अधिकार मांग रहे हैं मगर वो नहीं दिया जा रहा है और विशेष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लगातार। ऐसे में अब नई नियुक्तियां क्या कमाल दिखाती है, इस पर सबकी नजर होगी कि आखिर इस नई नियुक्ति से आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।